को। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। राजा शफीक कियानी साहब, आप इस टाइम खूबिलार हो चुके हैं, एक पेंशनिस्ता की लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। आपने ओवरऑल इस सारी सिचुएशन को पूरे एक टाइम पीरियड को एनालाइज करके ऑलमोस्ट इसका जो कहते हैं ना निचोड़ आपके पास है। आप ये बताएं कि जो नए लोग हैं जो जो मेहनतें कर रहे हैं और मेहनतें करके पाकिस्तान में कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, बड़े बड़े महल बना रहा है, और एंड पे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं वो सारे खा भी पाकिस्तान वाले ही जाते हैं, कोई अपने खा जाते हैं और कोई सरकार वाले खा जाते हैं, और बंदे के पास जब एंड पे होता है तो वो शायद कुछ भी नहीं बचता। इस थोड़ी सिचुएशन को प्लीज ब्रीफ करें कि वो लोग जो इतनी इतनी 18-18 घंटे मेहनतें करते हैं और इस टाइम उनके माली मामलात बेहतर हैं, उन्हें अपना फ्यूचर जब इन्होंने रहना इधर है तो सिक्योरिटी के लिए कौन से ऐसे काम कर लेने चाहिए ताकि कल को पछतावा ना उन्हें होना पड़े। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बहुत अच्छा सवाल है आपका आतिफ भाई, और शहबाज भाई ने जो अभी बातें की हैं मैं 100% उनसे मुत्तफिक हूँ। बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। देखिए, जब हमने वही बात शहबाज वाली की रहना यहाँ पे है, जी तो जी यार पहले यहाँ का सोचो, जी जी, फिर पाकिस्तान का सोचना। अपनी फैमिली को सपोर्ट जरूर करें, बिल्कुल लेकिन करनी भी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो कमाए वो पीछे ना भेजे सारा। जी जी, ठीक है, हस्बे जरूरत जो वहां पे जरूरत है वो जरूर भेजे, बिल्कुल। लेकिन आप बचत जो है अपनी वो आप यहां करें और इन्वेस्टमेंट यहां करें। मैं जी रिकमेंड करता हूं अपने दोस्तों को कि सबसे पहले अपने जहां पे बच्चे रह रहे हैं आपके, वहां पे अच्छा माहौल पैदा करें। अच्छा माहौल क्या? अच्छा घर, अच्छी जी जी जगह पे घर, अच्छे जी जी एरिया में घर। जी जी आप देखेंगे कि आपके बच्चों की तरबियत पे खुद ब खुद असर पड़ेगा जब वो अच्छे माहौल में पलेंगे। अब जी no जी es lo mismo, Sandro, que vivir en otro sitio. Yo vivo en el Prat. Aquí जी es totalmente diferente. आप देखेंगे जी, जमीन आसमान का फर्क है प्रात में बिल्कुल। और सनरोक में। सनरोक से मतलब सारा बादल होने नहीं है, आप बादल होने जी के जी अच्छे एरिए। अब जहां पे वो नया रेस्टोरेंट खुला है गोल्डन स्पून, भाई जी वो जी, एरिया देख के बंदे का जी खुश हो जाता है। वहां पे भी हाँ, सो ले आप, वहां अच्छा पे रहे रहता आप। है। जी जी ठीक है। अच्छा, मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप यहाँ पे एस्टेब्लिश हो। एस्टेब्लिश होने का मकसद यही होता है जी अच्छी जी रिहाइश आपके पास होनी जी चाहिए यहाँ पे। जी जी पाकिस्तान जो कोठी है ना वो बाद में, जी जी तरजीहात ये होनी चाहिए कि पहले यहाँ पे अच्छी रिहाइश हो। दूसरी बात आपको ये बताऊं इसमें जो आपका फायदा है, जी आज जी जो मकान आप ले लेंगे ना 2 लाख का, जी जी और 10 साल में वो 3-3.5 लाख का होगा कम अज कम। जी जी, राइट। पाकिस्तान में आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो 10 साल में इतनी कीमत उसकी बढ़ेगी भी ना, तो वो यहाँ आके आपके 10,000-20,000 यूरो बनेंगे, जी और जी यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। यानी इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ करें, मकान लेके जी किराए जी पे दे, यहाँ पे दे। आपका एक मकान पाकिस्तान में 2 करोड़ का ना, अगर बैरियर जी टाउन में मैं रहता हूँ, बैरियर टाउन में 2 करोड़ से कम मकान है ही नहीं है, और जी उसका जी, किराया कितना मिल रहा है आपको? 40,000-50,000 रुपया। वो क्या बनता है बिल्कुल। आपका? आप देखें यहाँ पे ढाई 200 यूरो सौ बनते हैं। यूरो नहीं बन 150 यूरो नहीं बनता। ढाई यहाँ पे बुरे से बुरा मकान जो है वो 700-800 आराम से आपको किराया देगा। जी उसके मिलता ही अलावा किराए के अलावा जो आपका पैसा बनेगा, आज जो मकान लिया वो 10 साल बाद जो उसका रेट होगा ना, जी वो जी असल बचत है आपकी। जी। दूसरा मैं शफीक सबको साहब एक रिकमेंड चीज करता हूँ और कि आप मेरी इधर एक चीज, एस्टेब्लिश हो। जी बिल्कुल एक चीज ये भी ऐड कर लेंगे, जब आपके माली हालात अच्छे होते हैं और जो जमा पूंजी होती है, आप पाकिस्तान में बड़े बड़े महल बना लेते हैं, वहां पे पैसा खर्च कर लेते हो, इधर के माली हालात भी सदा तो एक जैसे नहीं रहते, तो फिर इधर के भी डाउन और उधर वो महल क्या करेगा, वो फिर आपको क्या सपोर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं कहता हूँ कि आप यहाँ का सोचे, आप जी जी पाकिस्तान को फिलहाल साइड पे कर दें। जी ये जी नहीं कि वो हमारा मुल्क है, जब आपके जी पास जी, वसाइल हो जरूर बनाए कोठी, एक नहीं 10 कोठियां बनाए, 10 प्लाट बिल्कुल। खरीदे, जी लेकिन पहले यहाँ पे अपने आप को मजबूत करें। अपने आप को पहले यहाँ पर मजबूत कर